लोक संस्कृति का पर्व निमाड़ का महापर्व गणगौर इंदौर जैसे महानगर में इसे बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। ये हमारा यहाँ पर 26वां वर्ष है। इसकी नींव रखने वाले हमारे दादा साहब श्री मंसाराम जी मंडली जो स्वर्गवासी हो चुके हैं, और हमारे दादा साहब श्री हरिराम जी पाटिल उन्होंने इसकी नींव रखी थी, और आज ये बहुत बड़ा विशाल वक्त बन चुका है। और ये विशेष रूप से निमाड़ का पर्व है जो पूरे निमाड़ में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। दोस्तों, ये घुघरी प्रसाद वितरण हो रहा है। बोले गणगौर माता की जय। माँ गणगौर का यह निमाड़ का महापर्व बहुत ही धूमधाम से हर वर्ष मनाया जाता है राधा कृष्ण नगर, और जिसके संस्थापक हमारे आदरणीय स्वर्गीय श्री मंसाराम जी मंडली साहब, जिन्होंने यहाँ पर माता जी की बहुत अच्छी महिमा लगाई है, और सभी सामाजिक बंधु हमारे निमाड़ क्षेत्र के सभी भाई बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं कार्यक्रम में। तो हम आशा करते हैं कि हमेशा हम सभी मिलकर बड़े प्रेम भाव से यह कार्यक्रम मनाते रहें। माता का पर्व सन 2000 से प्रारंभ हुआ था, जब 7 रथ से प्रारंभ करा था हमने। उस समय कुछ कम लोग जुड़े थे, पर उसके बाद माता की महिमा इतनी बड़ी है कि आज कम से कम 50 रथ हो जाते तो वाड़ी मिलकर। का ये हमारा सबसे महान पर्व है गणगौर माता का। 8 दिन पहले इसकी भूख रखाती है, उसके बाद 10वें दिन माता की पाठ बैठती है, और तीसरे दिन फिर माता जी का दौड़ाने का काम करते हैं। और माता जी का कार्यक्रम का निमाड़ में बहुत मिलजुल कर बहुत मूल्य कार्य करते हैं। लोक संस्कृति का पावन पर्व हमारी धरोहर है। निमाड़ क्षेत्र के तमाम बासिंदे जो वहाँ से आकर के मालवा में बसे हैं, और उसी परंपरा को यहाँ हम कायम रखे हुए हैं। हमारी संस्कृति को, हमारी धरोहर को हमने कायम रख रखा है। उसी प्रकार से हम विगत 26 साल से यहाँ पर इंदौर में ये त्यौहार बहुत मिलनसारिता के साथ में, एकता के साथ में, भाईचारे की भावना के साथ में मनाते हैं। खास करके महिलाएं इस पर्व को बहुत उत्साह और आस्था के साथ मनाती रही है, और उनके साथ में हम सब भी सेवा करते हैं। पर्व एवं परंपराएं हमारे जीवन में बहुत खास जगह रखती है। एक जैसे चलते हुए जीवन में यह हर्ष और उल्लास का मौका लेकर आती है, जिससे हमारे सब में एक दूसरे से मिलने की भावनाएं और कुछ छोटी मोटी बातों को भूलकर साथ में आगे चलने की प्रेरणा मिलती है। दोस्तों, मैंने पिछले कुछ वीडियो गणगौर पर्व से जुड़े कुछ जानकारियों के लिए बनाए हैं, और आज के वीडियो में हम ये कि गणगौर पर्व कैसे मनाया जाता है। मध्य प्रदेश के इंदौर में बाणगंगा क्षेत्र में राधा कृष्ण नगर में मनाए जाने वाले इस पर्व के कुछ पल मैंने कैमरे में रिकॉर्ड किए हैं, जो मैं आप लोगों से बांटना चाहूँगा। तो आज के इस एपिसोड में हम देखेंगे गणगौर पर्व को कैसे मनाया जाता है। दोस्तों, गणगौर पर्व निमाड़ क्षेत्र में मनाया जाने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है। निमाड़ क्षेत्र में इसे बहुत श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जाता है। गणगौर पर्व की शुरुआत चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी से शुरू हो जाती है। बाड़ी, कोठरी या मठ एक ऐसा स्थान जिसे देवी की आराधना के लिए लीप पोत कर तैयार किया जाता है। स्वच्छता का बहुत ध्यान रखा जाता है, और एकादशी के दिन महिलाएं होली जलने के स्थान पर जाती है। वहाँ से होली की राख और 5 कंकर, जो कि 5 देवियों के प्रतीक माने जाते हैं, उन्हें बड़ी श्रद्धा के साथ लेकर बाड़ी में आती है।
हमारी परंपराओं में हवन की राख को विभूति कहा जाता है, जिसमें यज्ञ की कई पावन शक्तियाँ विराजमान होती हैं। उस विभूति के उस महत्व के साथ देवी की आराधना की जाती है, उनका आह्वान किया जाता है कि देवी प्रसन्न होकर इस वर्ष भी पधारें और सब पर अपनी कृपा बना के रखें। बाड़ी के इस पवित्र स्थान में उस विभूति को लाकर उसमें दही, मिट्टी, पानी मिलाकर प्रतिमा रूप मुठिया का आकार दिया जाता है, जिसे 5 देवियों का प्रतीक माना जाता है और उन्हें बड़ी श्रद्धा के साथ बाड़ी में एक पूजन के स्थान पर रख दिया जाता है और यहीं से ज्वारे बोने की प्रक्रिया भी शुरू हो जाती है। एकादशी के इसी दिन भक्तों के घर से 5 लकड़ी की टोकरियां और 2 दीपक लिए जाते हैं, जिन्हें सरावला कहते हैं, और फिर ब्राह्मण देवता उसमें बड़ी पवित्रता के साथ गोबर के सूखे उपलों का भूसा और मिट्टी और अन्य पूजन सामग्री के साथ उसमें गेहूं बोते हैं, जिसे ज्वारे बोना कहा जाता है। एकादशी के दिन इस प्रक्रिया को पूरे होने के बाद 8 दिन तक बहुत ही धूमधाम रहती है। फिर आता है वो खास दिन, बाड़ी खुलने का दिन। सुप्रभात, जय गणगौर माता की। दोस्तों, सुबह के 5 बज रहे हैं। आप जैसा कि घड़ी में देख सकते हैं, और यहाँ पर माता के स्थल पर जो भक्त हैं वो यहाँ पर बाड़ी खोलने के लिए उपस्थित हैं। और कहा जाता है कि सुबह 5 बजे ब्रह्म मुहूर्त में ही माता के पाठ खुलते हैं, और जिन लोगों को श्रद्धा और भक्ति होती है वो सुबह 5 बजे ब्रह्म मुहूर्त में माँ के दरबार में उपस्थित हो जाते हैं। गणगौर मैया की जय। गणगौर माता की जय। जय बोलो धनिया माता की जय। जय बोलो राजा की जय। श्रृंगार करके, पूजन करके, नैवेद्य करके, और सबसे पहले पूजन करते हैं बाड़ी बोने वाले परिवार के सदस्य। पहले पूजन का अधिकार उन्हें मिलता है, उसके बाद फिर सभी आम लोगों के लिए, आम भक्तों के लिए बाड़ी के पट खोल दिए जाते हैं, ताकि सभी आकर माँ का पूजन कर सकें और माँ का आशीर्वाद ले सकें। बड़ी ही धूमधाम से पूजन होता है, भक्तों की कतार लग जाती है। भक्त बड़े जोर शोर से माँ का जयकारा लगाकर और माँ के नाम से जयकारे लगा कर बहुत श्रद्धा से पूजन करते हैं। इस पर्व को देवी के अनुष्ठान का पर्व माना जाता है। इस पर्व में मुख्य रूप से माँ रणा देवी की पूजा की जाती है। इसे गीतों का त्यौहार भी कहा जाता है, क्योंकि ये 10 दिन तक लगातार चलता है और 10 दिन तक गीत की बड़ी बहार रहती है और 10 दिन तक महिलाएं गीत गाकर बजाकर माँ की आराधना करती हैं। गणगौर जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है, वैसे तो इस नाम की अलग अलग मान्यताएं हैं, पर जैसे कहा जाता है कि गण यानी कि समूह और गौर यानी कि सखियाँ। कहा जाता है कि 5 देवियाँ सईदबाई, रोहिणबाई, गौरबाई, रनुबाई और लक्ष्मीबाई, ये 5 देवियाँ अपने मायके यानी कि पृथ्वीलोक पर आती हैं। हरी भरी बाड़ी खुलते ही वातावरण जयकारों से गूंज उठता है। श्रद्धालु नतमस्तक हो जाते हैं और बड़ी श्रद्धा के साथ पूजा करते हैं। बाड़ी की पूजा करने का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। जब तक कि सारे भक्त पूजा नहीं कर लेते तब तक वहाँ से उन द्वारों को हटाया नहीं जाता, कोई घर नहीं लेके जाता। दोपहर हो जाती है, दोपहर के बाद ही लोग घर से रथ तैयार करके लाते हैं और फिर बाड़ी के समक्ष रखते हैं। बड़ी श्रद्धा के साथ, पूजन के साथ उन ज्वारों
जो टोकनियों में ज्वारे बोए हुए हैं उनको एक एक कर श्रद्धा और नियम और भक्ति के साथ उन रथ में रखा जाता है और उसे फिर गाजे बाजे और बड़ी धूमधाम से लोग अपने घर पर ले जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि माँ उनके घर पर आज आई है तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। गणगौर एक ऐसा त्योहार है जो जनमानस की भावनाओं से जुड़ा हुआ है। ग्राम्य जीवन के दर्शन है। देवी देवताओं और धार्मिक आस्थाओं से जुड़े ये पर्व जीवन की वास्तविकताओं से परिचित करवाते हैं हमें। माता को घर लाकर बड़ा ही भावभीना स्वागत करते हैं। परिजनों के साथ मिलकर माँ की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं। ऐसा लगता है जैसे बेटी बहुत दिनों बाद ससुराल से अपने मायके आई है। घर के परिवार के सभी रिश्तों को बुलाया जाता है, उनके साथ मिलकर माँ की आराधना की जाती है और दान दक्षिणा, ब्राह्मण भोजन और सुबह शाम गीतों का यह दौर चलता रहता है। माता के रथ दोस्तों, यही वो स्थान है जहाँ पर माता जी आने वाली है। यहीं पर उनको एक स्थान पर बिठाकर उनका पूजन वगैरह किया जाएगा और पूजन के राकर यहाँ पर भी भजन और नृत्य और जो उत्साह वाला माहौल है वो यहाँ पर भी क्रिएट होगा। यहीं पर ये सारी चीज़ें आपके सामने फिर होगी और मैं यहाँ से कैप्चर करके आपको दिखाना चाहूँगा वो सारी उत्साह भरा माहौल, वो सारा सब कुछ। ये यहाँ का एक
मंदिर वाला स्थान है। यहाँ शिव जी का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है। वो भी हो सकेगा तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। दोस्तों यहाँ का माहौल आप देख सकते हो, भक्तों का आना शुरू हो चुका है। धीरे धीरे भीड़ का माहौल बनने लगा है। कुछ भक्त पहले से आ गए हैं और शायद आपको ढोल की आवाज़ भी सुना रही हो। मेरा नाम कोमल सिंह मंडलोई है। मैं अखिल भारतीय गुर्जर देव सेना जिला अध्यक्ष इंदौर हूँ और निमाड़ क्षेत्रीय समिति का पूर्व में सचिव भी रहा हूँ। अच्छा, यहाँ निमाड़ के बसे हुए सभी लोग 27 वर्ष से माँ गणगौर का पर्व मना रहे हैं। राधा कृष्ण नगर में माता जी की बाड़ी है और सभी हिल मिलजुल के पूरे गणगौर माता का उत्सव मनाया जाता है। और धनेर राजा भोलेनाथ के प्रतीक है और माता गणगौर माता पार्वती जी की इनका विवाह हुआ था। इस वजह से पूरे निमाड़ के क्षेत्र के लोग यहाँ पर गणगौर उत्सव पर्व मनाया जाता है। थोड़ा सा आज के दिन के बारे में बताइए। आज के दिन ये माता जी के जो रथ है ये यहाँ लेके आते हैं, तो इसकी क्या प्रथा है? ये है अपने घर से रथ लेके आज जो रथ दौड़ाए जाते हैं, जो भी सार्वजनिक दौड़ाते हैं, वो बाड़ी पे आज रथ दौड़ाए जाएंगे। वो बाड़ी पे रथ आज रात्रि में रुकेंगे और कल विशाल भंडारे का आयोजन फिर किया जाएगा समिति के द्वारा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमसे दोस्तों नमस्कार। आज हम बैठे हैं माता के दो भक्त हैं जिनके साथ आज हम चर्चा करेंगे उत्सव की कुछ प्रथाओं को लेकर। कुछ बातें, कुछ मीठी इस उत्सव से जुड़ी हुई बातें हम शेयर करना चाहेंगे और पूछना चाहेंगे जो अंदर के कुछ सवाल हैं जो हम इनसे बात करते हैं। तो आइए हम इनसे समझते हैं उत्सव की कुछ प्रथा के बारे में। आपका नाम बताएं। मेरा नाम शंकर मंडलोई। अच्छा, ये जैसे अभी अपने परसों के दिन, कल के दिन सुबह 5 बजे अपने यहाँ से बाड़ी का पूजन किया था जी। वो जो अपने इतने दिन से पहले वहाँ पर बोई थी, और आज मतलब आप बताएंगे कि आप इस उत्सव से कब से जुड़े हैं और ये आपके यहाँ ही क्यों हुआ? क्योंकि बहुत सारे लोग थे, तो ये आप ही के यहाँ ये क्यों हुआ?
ये सन 2000 से हमारे पापा श्री ने बहुत मेहनत करी है। हमारे पापा श्री एक बाबा साहब पाटिल जी थे, उन्होंने साइकिल से जाया कि सभी रथों के लिए संघर्ष करा है। अच्छा। और वो उन्होंने इसी संघर्ष के साथ आज पापा तो नहीं अब, तो वो जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। उन्होंने प्रथा शुरू की। उन्होंने प्रथा शुरू करी है। और ये बाड़े अपने यहाँ और वो एक रथ से स्टार्ट हुआ था, जो आज 43 रथ हो गए अपने पास। वैसे कहा जाता है कि निमाड़ का उत्सव है बहुत सबसे बड़ा, तो यहाँ पर अपने जितने भी निमाड़ से जुड़े लोग हैं वो सब इस उत्सव को यहाँ मनाते हैं। निमाड़ के भी हैं, जो भी निमाड़ के हैं, गुजर समाज, सोनी समाज, धोबी समाज, सभी इसके अंदर। देखो, श्रद्धा की बात है, ये बात तो जग जानता है कि ईश्वर किसी समाज किसी जाति से जुड़ा हुआ नहीं होता, क्योंकि ये तो श्रद्धा का खेल है। अब ये कुछ लोगों की मानसिकता है जो उसे किसी समाज से जोड़ दें या किसी जाति से जोड़ दें, ये तो गलत है, क्योंकि ईश्वर ने सभी को बनाया है। तो जो आपका कहना है वो बहुत सही बात है कि निमाड़ नहीं, जो भी पूजना चाहे, जो भी श्रद्धा से पूजना चाहता है, आपके घर द्वार उनके लिए खुले। पर ये हमारा निमाड़ का ही मतलब गणगौर निमाड़ में ही धूमधाम से मनाया जाता है। हाँ, मतलब जो इस प्रथा को समझ ले, लेकिन बहुत साल पूर्वक मनाया जाता है। बिल्कुल, वो तो देखने को मिल रहा है, हमने बताया भी है, हमने दिखाया भी है, हमने उत्साह जो है वो सारी चीज़ें दर्शकों को दिखाई है, और आगे इस कंटेंट में इससे जुड़ी हुई चीज़ें हम और भी बताएंगे। तो उत्साह तो देखते बनता है इस त्योहार का। तो मेरा ये प्रश्न था कि जैसे अभी तक माता जी हम इतने 3-4 दिन का उत्सव आपके यहाँ मना रहे थे, अब आज हम जिनके घर पे, जिनके द्वार पे बैठे हैं, वो ये सज्जन हैं, ये भक्त हैं, तो हम आपसे ये जानना चाहते थे कि कल तक माता जी आपके यहाँ थी, आज ये माता जी के रथ और ये प्रतिमा सुंदर सुंदर और इतना सब कुछ आज आपके यहाँ है। आपका नाम बताएं। मेरा नाम मनसाराम पटेल है। अच्छा, मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि आज ये सारे माता जी की प्रतिमा, ये रथ आज कल यहाँ थे, आज आपके यहाँ कैसे? ये हमारे निमाड़ की गणगौर उत्सव है, और ये जिसकी जैसे कि मन्नत रहती है, और ये मन्नत के कारण भी माता जी अपने घर एक दिन बेटी के रूप में या अपनी माता जी के रूप में घर पे लाते हैं, और एक दिन इनको अपने घर पे पूजा पाठ करके, निला के पूरी पूजा पाठ व्यवस्था करके, और इनको एक रोज यहाँ पे अपने पूजन, अपनी श्रद्धा भक्ति के अनुसार यथाशक्ति पूजन और उसके लिए रखते हैं। जैसे अभी आज राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में आज गणगौर पर्व जो है समाप्त हो चुका है ना। उन्होंने बताया कि आज आखिरी दिन था, लेकिन हमारे यहाँ जो हमारे निमाड़ से जुड़ी ये प्रथा है, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे एक बेटी की तरह बेटी जो विदाई होती है, तो विदा ना करते हुए उसको कोई एक व्यक्ति जो भी जिसकी मन्नत होती है वो उसे अपने घर रोक लेता है कि बेटी आज और रुक जा, कल चले जाना। तो ये बड़े सौभाग्य की बात होती है। ये बड़े सौभाग्य की बात है। और इसके अलावा भी किसी की कभी मन्नत या कुछ रहती है तो वो भी ये अपने माता जी को उनके घर वापस वहाँ से लेके जाते हैं, यहाँ से लेके वो उनके घर पे भी ले जाते हैं। अच्छा, अगर कोई मन्नत करे तो वो एक दिन और रोक सकते हैं। गाँव में तो 5-5 दिन रुकते हैं वैसे। अच्छा, हाँ, जैसे गाँव में आज माता जी का पूजन चालू हुआ है, तो 21, 22, 23, 24, 25 को विसर्जन होगी। अच्छा, और गांव में 10-10 साल से लोगों लाइन में लगे हुए हैं, इनकी वेटिंग चल रही है, बुकिंग हो जाती है माता जी की। इस बार मेरे घर तो गांव में भी ये नियम कर दिया कि 3-3 जन एक साथ माता जी को अपने घर ला रहे हैं। अच्छा, मतलब कितना सौभाग्य की बात है। और ये गणगौर माता का त्योहार बहुत उत्साह के साथ में मनाते हैं, जिसमें महिलाओं का सबसे अधिक महत्व रहता है। उनको इतनी खुशी होती है कि जैसे कि अपने पीहर में है, इस प्रकार की इनको इतनी खुशी होती है। गाना बजाना, बिल्कुल नाइट को जगना, पूरे व्यवस्थित माता जी की पूरी इतनी सेवा करती है कि पूछो मत। जैसे कि 7 जन्मों में उनको पूजा करने का मौका मिला, इतनी सेवा करने का मौका मिलता है। घर के काम करने में हमारी महिला थक जाएगी, पर जब गणगौर आती है और रात जगने की बात आती है, तो अभी रात को 2-3 बजे जग रहे हैं, पर फिर भी सुबह उठ के व्यवस्थित काम हो रहा है। ये माता जी की एकदम श्रद्धा है। तो दोस्तों देखिए, ये पर्व की एक सुंदर पहलू है। कितना मतलब बताया हमें शंकर जी ने और मनसाराम जी ने, दोनों ने मिलकर ये चीज़ बताई। पर्व का ये सुंदर पहलू बताया है कि जब गणगौर आती है तो महिलाओं को मतलब कोई थकान नहीं, कोई मतलब उनका इतना उत्साह होता है, इतना वो उतने उत्साह से मनाती है कि उन्हें थकान का कोई नामो निशान नहीं होता है। रात जगना हो, जैसे कि हम आपको अभी पिछले 2-3 दिनों से लाइव प्रोग्राम में भी बता रहे हैं, और दूसरे बातों को लेकर भी बता रहे हैं कि कितना उत्साह देखा गया है, सच सवर के नाचना गाना। तो ये पर्व की जो बात है, और आज बड़ा सौभाग्य की बात है मनसाराम जी की कि उन्होंने बेटी को, जो गांव की बेटी के से जाना जाता है, उसे जिन्हें माँ के यहाँ पुकारा जाता है, जैसा कि हमारे संस्कार में लिखा है कि माँ, बहन, बेटी, महिला का रूप है। तो बड़े स्नेह से किसी को मिलता है, आज मनसाराम जी को मिला है। हम चाहेंगे हम और आप सब मिलके
शुभकामनाएं दें कि माता जी हम सब पर अपना स्नेह बना के रखें, राम जी पे स्नेह बना के रखें, शंकर जी पे, और जितने भी माँ के भक्त हैं सब पे स्नेह बना के रखें। और हाँ, और मैंने कभी मतलब सोचा नहीं था, ये 2 बार माता जी आते आते दूसरे के मतलब विचार में उनके यहाँ जाने का विचार हुआ, और अचानक मेरे यहाँ इनका प्रवेश हुआ माता जी का। मैंने कभी सोचा नहीं था। मैं अभी कुछ साल, पिछले साल में मैं 4 धाम यात्रा करके आया हूँ, और मैंने कभी सोचा नहीं था कि माता जी मेरे घर बगैर बुलाए वो खुद स्वयं चल के आएगी। मैंने कभी भविष्य में भी नहीं सोचा था, मेरी लाइफ के अंदर नहीं सोचा था। मैं सोचता था कि कभी लाऊंगा, बाकी मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं 4 धाम यात्रा करके आऊँगा और उसके बाद में माता जी मेरे घर बगैर मैंने सोचा, कभी विचार भी नहीं करा था। और वो अचानक उनका कैसा आना हुआ, 2 बार कैंसिल होते होते माता जी मेरे घर स्वयं आके आ गए और मेरे को प्रेरित करा कि मुझे ले जाओ। और मैं उनकी श्रद्धा से पूजन पाठ करके व्यवस्थित जोड़े के साथ में, और हमारे सभी समाज के लोग, सभी धर्म के लोग उनको माता जी के जोड़े के साथ में मेरे घर लेके आए, और मैं उनकी अच्छी सेवा करूंगा। उनको कुछ अच्छा लगा होगा मेरे से, जो भी माता जी की श्रद्धा भक्ति है वो इसीलिए मेरे घर प्रवेश करके आई है। मैं उनको नमन करता हूँ, उनका मुझे आशीर्वाद चाहिए, मेरे बाल बच्चों पर भी आशीर्वाद चाहिए, मेरे पूरे परिवार को आशीर्वाद चाहिए, और मेरे सभी भाइयों पर उनका आशीर्वाद चाहिए, पूरे हिंदू धर्म पे, सभी मेरे देश पे सबका विचार अच्छा रहे, माता जी का आशीर्वाद रहे। बहुत खुशी हुई आपके विचार जान के। देखिए दोस्तों, आज कितनी प्रसन्नता उनके शब्दों में देखने को मिल रही है। उनके जो शब्द निकल रहे हैं वो कितनी प्रसन्नता और उत्साह से निकल रहे हैं। वो सब के लिए माता से आशीर्वाद मांग रहे हैं, स्नेह मांग रहे हैं। तो दोस्तों, यही है हमारा हिंदू धर्म, सनातन धर्म, जो खुद के अलावा पूरे संसार के लिए सुख और समृद्धि के विचार रखता है। तो ये हमारा धर्म है, ये हमारे धर्म की ताकत है। आज माँ की कृपा शंकर जी पे और मनसा राम जी पे, और यहाँ पर जो हम उत्साह देख रहे हैं, हर एक भक्त के चेहरों पे जो उत्साह दिख रहा है वो माँ के स्नेह का है, माँ की कृपा का है, माँ के प्रताप का है। तो दोस्तों, इससे जुड़ी यही बातें, आप सबका साथ हमें चाहिए, आप सब पर भी माँ अपनी कृपा बनाए रखें। तो मेरा प्रयास है कि मैं इस पर्व से जुड़ी जो भी मीठी बातें, सुंदर बातें, जो प्रथाएं, जो परंपराएं जो हमें एक साथ जोड़ती हैं, मैं इन सब चीज़ों को, इन सब प्रथाओं को, इन बातों को आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास कर रहा हूं। आज आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। तो दोस्तों, आज इनसे जो बातें जानने को मिली वो बहुत अनोखी, बहुत अलग थी। जो शायद निमाड़ से जुड़े हुए लोग तो इन बातों को जानते हैं, लेकिन शायद इस पर्व से जो जिन लोगों को अभी नहीं पता है कहीं और की, शायद उनको आज ये बातें जानने को मिली। अगला दिन आता है विदाई का, जहां पर माता के गीतों में विदाई की पीड़ा छलकने लगती है। उन गीतों में रना देवी बाग बगीचे घूमने जाती हैं सखियों के साथ। मन नहीं करता कि अब वापस ससुराल जाए। इतना हर्ष उल्लास और मायके का माहौल देखकर मायके से दिल चूमने लगता है, लेकिन जाना तो पड़ेगा ही। धनिया राजा लेने आ चुके हैं और बड़ी जल्दी में है, धनिया राजा निकाले आ गए हैं और बहुत जल्दी जाना तो पड़ेगा। दूसरे दिन जब विदाई का समय होता है तो रथ घर से निकाल कर द्वार पर रख कर उनके यहाँ भी भक्ति आराधना के साथ नाचने की प्रथा है। बड़े हर्षोल्लास के साथ और अगली बार फिर से बेटी घर आए के साथ विदाई की जाती है।
मैंने और मेरे छोटे भाई ने मिलकर ये प्रयास किया कि इस बार 2026 के माँ गणगौर के उस उत्सव की ये यादें सहेजने के लिए एक छोटा सा प्रयास किया जाए। हम रहे ना रहे, लेकिन ये 2026 के गणगौर उत्सव की यादें इस चैनल पर हमेशा बनी रहेगी। धर्म का हमेशा एक लक्ष्य होता है कि प्रचार किया जाए, भक्ति बढ़ाई जाए, क्योंकि भक्ति ही हमें धर्म के रास्ते पर ले जाती है, जहाँ पर न्याय, दया, धर्म और ज्ञान इनका समावेश होता है, जिससे हमारे जीवन में उचित और अनुचित को समझने की शक्ति मिलती है। तो भक्ति का प्रचार प्रसार ही धर्म का हमेशा उद्देश्य रहा है कि ये 2026 के इस उत्सव में हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हम इसका प्रचार प्रसार कर सकें। मैंने अपनी बुद्धि और योग्यता अनुसार जो प्रयास किया है, जितना बन सका मैंने उतना प्रयास किया है। हो सकता है कहीं गलतियां हुई हो, कहीं त्रुटियां हुई हो, उसके लिए गणगौर भक्त परिवार से मैं क्षमा चाहता हूँ। और हम चाहते हैं कि यदि भक्ति का प्रचार प्रसार बढ़ता रहे तो थोड़ा सा आपका साथ भी लगेगा, थोड़ा सा चैनल को सपोर्ट कीजिएगा ताकि हमारा उत्साह भी बढ़े। आने वाले समय में हम इसे और बेहतर बनाएं, इसके लिए आपके साथ की हमेशा जरूरत रहेगी। बस साथ बनाए रखने के लिए चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ दीजिए, लाइक कीजिए, ताकि ये चैनल माँ के और भक्तों तक पहुंच सके, भक्ति का प्रचार प्रसार हो, माँ की महिमा का प्रचार प्रसार हो। गणगौर सीरीज का ये वीडियो आखिरी रहेगा। आप सबका साथ रहा, माँ की कृपा रही तो अगले साल हम और इसे बेहतर बनाएंगे। नमस्कार।